नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। हैप्पीली मैरिड लाइफ की एक वीडियो और आज आपके सामने हाजिर है। जैसा कि मेरी पुरानी वीडियोस में आप लोगों को मैंने हैप्पीली मैरिड लाइफ के बारे में कुछ टिप्स दी हैं, आज वैसे ही आज आपको मैं उसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे, जैसा कि आप लोग आज की डेट में जानते होंगे, लॉकर्स, बॉयज़ लॉकर्स नाम से एक इंस्टाग्राम पर ग्रुप बना और उसमें पेरेंट्स को जब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जब बात बढ़ जाती है तब जाके पेरेंट्स को पता चलता है, जब पुलिस केसेस वगैरह और सब कुछ ये हो जाता है। दोस्तों, हमारी मैरिज लाइफ में जितना हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ज़रूरी है, उसी तरह से हमारी लाइफ में जो हमारे परिवार के बच्चे हैं उनके साथ हमारी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों की जितनी गलती नहीं है इस सारे किस्से में, उससे ज़्यादा मैं मान के चलूँगा हम पेरेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक है इस सब चीज़ों को हो जाने देने के लिए। दोस्तों, हमारे में से कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को 24 घंटे में से 1 घंटा देते हैं? शायद मैं ये कहूँगा 1 या 2% लोग, या 10% कह लें हम लोग। कोई डाटा फिक्स तो नहीं है। सब तो यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा समय देते हैं। दोस्तों, हमारी इस हम लोग बच्चों को फैसिलिटीज़ तो सारी देते हैं, उनको अच्छे से अच्छे स्कूलों में हम लोग एडमिशन्स कराते हैं, अच्छे से अच्छे गैजेट्स लेके देते हैं। क्या दोस्तों, हमने कभी भी अपने बच्चों को ये गैजेट्स लेकर देने के बाद कभी हमने उनके ऊपर कंडीशन लगाई कि बच्चों, इन गैजेट्स को यूज़ करने के लिए हम भी आपके साथ आपको शेयर करेंगे? नहीं करी। जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों को इतने कॉस्टली गैजेट्स आपको लेके देना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को उसके साथ उनमें इन्वॉल्व होना है। दोस्तों, उन बच्चों के साथ आपने उनके फ्रेंड बनना है, ना कि आप उनके साथ रूड मत रहिए, बातें इस तरह से मत करिए कि बच्चों को आप पसंद ही ना हो। जब भी आपका बच्चा, मैं कहूँगा 10-11 साल या 12 साल की एज में, या लड़का हो या लड़की हो, उसको कम से कम अपने रोज़ के 24 घंटे में, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग हैं, तो कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा दोनों की जिम्मेवारी है। कम से कम रोज़ 1 घंटा उसको, उस बच्चे को दें। आप अपने बच्चे को घर आने के बाद कितना टाइम देते हैं, ये आप खुद जज कीजिए। दोस्तों, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मेहनत कर रहे हैं, आपकी सारी बातें जायज़ हो सकती हैं, लेकिन अगर बच्चे आज आपके आपके हाथों में नहीं होंगे, या वो किसी गलत ऐसे उनकी कंपनीज गलत हो जाएंगी, तो दोस्तों आप सोचें आपकी कमाई किस काम आएगी। सबसे पहले ज़रूरी है दोनों में, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में किसी भी तरह के कोई झगड़े हैं तो, लेकिन बच्चों के मामले में वो झगड़े आपको एक तरफ रखकर बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है आप लोगों ने। दूसरा, एक और, आज ही मुझे एक बहुत अजीब सी बात पता चली कि हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं, या उसके आसपास 11th 12th या उससे छोटे बच्चे भी हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पर स्मोकिंग, इलेक्ट्रिकल स्मोकिंग्स, आप जो उनको चाहिए, इस लॉकडाउन के टाइम पर भी उन बच्चों को वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चे, आप उनकी तरफ ध्यान दें। आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत समझदार होंगे, पर लेकिन अगर आप दोनों इन चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप मान के चलें कि आपका बच्चा हो सकता है किसी तरह का कोई नशा भी कर रहा हो, स्मोकिंग भी कर रहा हो। क्योंकि आज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन के टाइम पर भी इन बच्चों को ये सब चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू इनके घर पर होम डिलीवरी हो रही हैं। पैसे तो आप लोगों के ही हैं ना, आप ही बच्चों को पैसे दे रहे हैं।
जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आपकी आपस में हस्बैंड वाइफ के कोई भी इश्यूज़ हैं, उनको आप एक बार साइड में कीजिए और अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए, उनको समझिए, उनके गैजेट्स में देखिए, उनके फ़ोन्स में, उनके लैपटॉप्स में, उनके सिस्टम्स पे देखिए, वो कौन-कौन से ग्रुप्स में किस-किस तरह से एडिड हैं और क्या-क्या एक्टिविटी वो कर रहे हैं। लॉकर्स बॉय जो ग्रुप बना हुआ था, उसमें लगभग 23-24 बच्चे थे। एक लड़की भी उसमें से अपना नाम बदल के शामिल हुई। मैं उस मैटर पे नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सो प्लीज़, अगर आप इस वक़्त भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, तो आप लोगों की सारी ज़िंदगी भर की कमाई ज़ीरो हो जाएगी। अपने डिस्प्यूट्स, अपनी लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ्स के, अपनी फैमिलीज़ के झगड़े, अपने गुस्से अपने बच्चों के सामने ना दिखाएँ। मैं और साफ ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके घर में आप लोगों के बेटियाँ हैं, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बेटियाँ अपने फ़ादर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। वो जो भी देखती हैं, अपने फ़ादर में ही सारी कमियाँ और खूबियाँ देखती हैं। और अगर आप फ़ादर हैं और आपके घर में 11 से 12 या 10 साल के आसपास की बिटिया है, तो आप ख़ास उस पे ध्यान रखें, उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें और अपनी वाइफ़ के साथ कोई भी अब्यूज़िंग लैंग्वेज ना उससे पेश आएँ। वो आपको देखती है और आपको समझती है और आपको फ़ॉलो करती है। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आप लोगों से जानते हुए भी आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो इनको समझिए और इनको सँभालिए। ये आपकी पूरी ज़िंदगी की दौलत है, जो आप कमा रहे हैं और आगे आपने कमाकर उसको सँभाल के रखना है। सो प्लीज़, जाते-जाते एक बार फिर कहना चाहूँगा, अपने बच्चों की सारे गैजेट्स में, सारी डिटेल्स में आप डीपली जाएँ, देखें बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों को हर तरह के ड्रग्स और हर तरह की चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं आज की डेट में भी, लॉकडाउन में भी। और ये जो बच्चे ग्रुप बना रहे हैं जिस तरह के, उस पर भी आप लोग निगाह रखें, देखें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे और बहुत सारी बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।